हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर हरबटपुर में एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अमित डिमरी आज आप सभी के सम्मुख एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं उत्तराखंड के पवित्र धामों की, जिसमें आपको वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा कि उत्तराखंड के कौन से धाम में किस भगवान की पूजा की जाती है, कौन सा धाम शीतकालीन प्रवास स्थान उनका कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपके सामने वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के बारे में जितनी डिटेल्स आपकी बुक में है या आपके गूगल जहाँ पर भी मिलती है, मुझसे जितना संभव हो सका मैं सारी चीज़ें आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो उत्तराखंड के चारों धाम, जैसे सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम, उससे छोटा जो है केदारनाथ धाम, उसके बाद गंगोत्री और उसके बाद यमुनोत्री धाम पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में माँ गंगा की पूजा होती है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का अगर सबसे छोटा धाम एक तरीके से आप कह सकते हैं तो वो गंगोत्री धाम है, जहाँ इसी के समूह एक जगह है 20 या 25 किलोमीटर दूरी पर, जिसका नाम है गौमुख, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी के बारे में आप जानते हैं, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदियों में अगर गिनी जाती है भागीरथी, जिसे बाद में गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इस पर चर्चा करते हैं। आइए चलते हैं आपके गंगोत्री धाम में कि गंगोत्री धाम से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं गंगोत्री मंदिर का इतिहास। गंगोत्री मंदिर की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है तो गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा के नाम के बारे में गोरखा शासन प्रणाली में आगे पढ़ाया जाएगा कि अमर सिंह थापा कौन था। अगर हम बात करते हैं 1790 की, कब 1790 में जो कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत गोरखा शासन प्रणाली स्थापित होती है, वो किसके शासनकाल में होती है तो अमर सिंह थापा जो है इनके नेतृत्व में महेंद्र चंद, जो चंद वंश के अंतिम शासक, उनको हरा करके यहाँ पर ये सत्ता स्थापित करते हैं। 1804 में अगर बात की जाए तो गढ़वाल क्षेत्र में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ही गोरखे क्या करते हैं, उत्तराखंड पर अधिकार कर लेते हैं। अब यही अमर सिंह थापा क्या करता है 1807 कब 1807 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाता है। तो अमर सिंह थापा कब 1807 में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाता है। और कौन सी शताब्दी की बात आती है, अगर शताब्दी आपसे पूछी जाए तो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत गंगोत्री मंदिर का निर्माण अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया जाता है। और यहाँ पर अमर सिंह थापा पूजा करने के लिए खस जनजाति के लोगों को रखते हैं। वर्तमान में सेमवाल पंडित, मुकवा और धराली गांव के पंडित यहाँ पर पूजा करते हैं, लेकिन प्राचीन समय में खस जनजाति के ब्राह्मण ही यहाँ पर पूजा करने का काम करते थे। नॉर्मली आगे बात की जाए तो यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कौन कराता है। जीर्णोद्धार की बात आती है तो जयपुर के राजा हैं माधव सिंह। कौन? जयपुर के राजा माधव सिंह के द्वारा यहाँ पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1935 में किया जाता है। कब? 1935 में जयपुर के राजा माधव सिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है और सफ़ेद ग्रेनाइट की चट्टानों से इसे बनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जयपुर के राजा माधव सिंह ने क्या कराया था, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो ये क्वेश्चन आता 348 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, समुद्र तल से किसकी ऊंचाई है, गंगोत्री मंदिर की है। एक आपका गंगोत्री ग्लेशियर भी आता है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। एक आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आता है जो उत्तराखंड का सबसे नया है। और दूसरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है, गंगोत्री, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए गंगोत्री 1989 में। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2390 यानी 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है किसका, गंगोत्री ग्लेशियर का, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा क्या है, ग्लेशियर है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जो सबसे नया भी है। तीसरे पॉइंट, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो गंगोत्री मंदिर के आसपास क्या चीज़ है, इसका नाम गंगोत्री क्यों पड़ता है। गंगा का मुंह जो है उत्तर वाहिनी होने के कारण इसका नाम गंगोत्री पड़ता है। एक पॉइंट ये है, आपने सुना होगा भगीरथ। भगीरथ का नाम अगर सुना होगा तो भगीरथ जो है गंगा को धरती पर लाने का जो श्रेय जाता है वो राजा भगीरथ को ही जाता है। किसको जाता है, राजा भगीरथ को ही गंगा को क्या पृथ्वी पर लाने का श्रेय जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो भागीरथ शिला पूछे आपसे या भागीरथ देवालय पूछे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, शिला और देवालय। तो भागीरथ शिला वह शिला है जिस पर भगीरथ ने क्या करी थी, तपस्या करी थी और वहीं पर इसका एक देवालय बनाया गया है। और भगीरथ ने किस पर्वत शिखर पर तपस्या की थी, अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा पर्वत शिखर है जिस पर इन्होंने तपस्या की थी, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो उसका नाम है मुख पर्वत शिखर। कौन सा,
मुख पर्वत शिखर पर इन्होंने क्या करी थी, तपस्या की थी। नेक्स्ट की बात की जाए कि भगीरथ गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्षय तृतीया या फिर आप कह सकते हैं दशहरे के पर्व पर गंगोत्री मंदिर के क्या खुलते हैं, कपाट खुलते हैं। कब? दशहरे का पर्व मनाया जाता है और अक्षय तृतीया जो होती है उसके अवसर पर गंगोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार 2021 में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अलग अलग दिन खुले, वरना हमेशा अक्षय तृतीया के दिन एक ही दिन खुलते थे। दूसरी बात की जाती है कि दशहरे के दिन कपाट खुलते हैं, लेकिन बंद कब होते हैं, तो दीपावली के अवसर पर या फिर गोवर्धन पूजा के दिन, दीपावली या अक्टूबर या नवंबर के महीने में क्या होता है, इसके कपाट बंद हो जाते हैं। तो दीपावली के अवसर पर या फिर आप कह सकते हैं गोवर्धन पूजा के अवसर पर गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं। खुलते कब? अक्षय तृतीया पर दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और बंद कब होते हैं, तो आपको याद रखना है अक्टूबर नवंबर या फिर दीपावली। अगर यहाँ पर मंथ पूछा जाए तो अप्रैल या मई के आसपास दशहरे के अवसर पर ये खुलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो शीतकालीन पूजा निवास स्थान कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मुखवा ग्राम, मुखवा ग्राम वही ग्राम है, मुखवा ग्राम जहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है मार्कंडेय मंदिर। कौन सा मंदिर? मार्कंडेय मंदिर मुखवा ग्राम गंगोत्री के अंतर्गत आता है, जहाँ पर इसकी शीतकालीन पूजा होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी मुखवा ग्राम और धराली गांव, कौन सा गांव? धराली गांव के सेमवाल पंडित, कौन से? सेमवाल पंडित के द्वारा जो की जाती है वो क्या की जाती है, पूजा की जाती है किस मंदिर में? गंगोत्री मंदिर में। आगे देखते हैं। तो गंगोत्री मंदिर के जो कपाट होते हैं कब बंद होते हैं, वो चीज़ें आपकी सारी समझ में आ चुकी होंगी। आगे बात करते हैं कि गंगोत्री एक पर्वत शिखर भी है। क्या है? गंगोत्री एक पर्वत शिखर है। तो गंगोत्री पर्वत शिखर की अगर मैंने कहीं पर बात की, इससे पहले मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ। गंगोत्री शिखर पर बछेंद्री पाल जो है सर्वप्रथम चढ़ी थी, जब उन्हें 1982 के आसपास निम से पूर्ण रूप से ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो गंगोत्री शिखर की जो कुल ऊंचाई है 6672 यानी 6672 मीटर है। तो बछेंद्री पाल के द्वारा इसी शिखर पर सर्वप्रथम चढ़ाई की गई थी 1982 में, 1982 में। गंगोत्री शिखर के बाद यहाँ पर आती है कौन सी घाटी? एक तो आता है आपका भैरव मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैरव मंदिर कहाँ पर आता है, तो भैरव मंदिर आपका कहाँ पर आता है? गंगोत्री पर्वत शिखर के पास आता है। गंगोत्री की अगर बात की जाए कौन सी नदी के तट पर है, तो गंगोत्री जो आपका वो है भागीरथी, क्योंकि गौमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम है भागीरथी, जो देवप्रयाग या हरिद्वार के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री, और इसके पास ही एक नदी बहती है केदार गंगा। कौन सी? केदार गंगा। तो केदार गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है कौन सा शहर? गंगोत्री। ये इंपॉर्टेंट है। केदार गंगा कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उत्तरकाशी में एक ताल है जिसका नाम है केदार ताल, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तो केदार गंगा नदी निकलती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण दोनों पॉइंट है। यहीं पर उत्तरकाशी में एक झरना है जिसका नाम है मंदाकिनी झरना। इंपॉर्टेंट कि मंदाकिनी झरना कहाँ पर है, क्योंकि मंदाकिनी नदी आपकी केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है। 2013 में जो बाढ़ आई थी 16-17 जून को, वो इसी मंदाकिनी नदी के कारण आई थी, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर बढ़ गई थी? 5। तो मंदाकिनी नदी अगर पूछा जाए तो रुद्रप्रयाग में है। मंदाकिनी झरना अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उत्तरकाशी में। मंदाकिनी झरना के बाद यहाँ पर गौरीकुंड जलप्रपात है। गौरीकुंड, गौरीकुंड का नाम आपने सुना होगा। गौरीकुंड आपका रुद्रप्रयाग में आता है, जहाँ से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन गौरीकुंड जलप्रपात अगर आपसे पूछा जाए तो गौरीकुंड जलप्रपात आपका कहाँ पर है? ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसी के साथ यहाँ पर गंगोत्री मंदिर की अगर पूजा की बात करते हैं, यहाँ पर किस देवी की या किस भगवान की पूजा की जाती है उस पर चर्चा करते हैं। एक तो पहला पॉइंट, किस नदी के तट पर है गंगोत्री मंदिर? तो गंगोत्री मंदिर जो भागीरथी नदी के बाएं तट पर है। किस तट पर है? बाएं तट पर स्थित है। कौन सा मंदिर? गंगोत्री मंदिर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? तो माँ गंगा की जाती है। जाह्नवी की जाती है। जाह्नवी इसी का पर्यायवाची है। जाह्नवी के बाद आप शंकराचार्य की पूजा भी यहाँ पर की जाती है। शंकराचार्य के बाद यहाँ पर यमुना की पूजा की जाती है। यमुना के बाद जो यहाँ पर पूजा की जाती है वो की जाती है किसकी? काली की पूजा की जाती है। काली के बाद यहाँ पर दुर्गा की पूजा की जाती है। ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है? इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सरस्वती की भी पूजा की जाती है। किसकी? सरस्वती की। लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है? सिर्फ
गंगा है, गंगा या जहान भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि गंगोत्री धाम में किस भगवान की पूजा की जाती है, किस देवी की पूजा की जाती है। तो गंगोत्री धाम से रिलेटेड किस शैली में बना है, इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कौन सी शैली में ये बनाया है। तो कत्यूरी शैली में इसका निर्माण किया गया है। किस शैली में किया गया है? कत्यूरी शैली में। तो यही जानकारी आपके पेपर में पूछी जाती है। गंगोत्री मंदिर, इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए उत्तराखंड का सबसे पवित्र धाम यमुनोत्री मंदिर, जिसकी उत्तराखंड में चारों धामों में सबसे पहले यात्रा की जाती है। वो कौन सा धाम है? यमुनोत्री। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।